अभी तक ईरान की तरफ से अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर हमले की खबर थी। एक देश का, अमेरिका का मिलिट्री अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिका के सैनिक छिपने को मजबूर हो गए। यह पहली बड़ी खबर दिखा रहा हूं। कौन सा वो शहर है और एक ऐसा देश है, शहर क्या देश है, कैसा है, जहां के खुद के नागरिक चाहते हैं कि अमेरिका के सैनिक आज इसी वक्त उनके देश को छोड़कर चले जाएं। छिपने की जगह नहीं मिल रही है। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर, जहां हर एक देश में, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने अपने पांव पसार रखे हैं ईरान को छोड़कर, वहां एक देश में अब सूपड़ा साफ होने जा रहा है, यानी खदेड़ा जा रहा है। यही नहीं, अमेरिका फर्स्ट का नारा अच्छा लगता है, लेकिन जुमला बन गया भाई। जिस देश पर प्यार लुटा रहे थे ट्रंप, उसी देश के अंदर अमेरिकी फंसे हैं और अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। जहां छुपने की जगह मिल वहां छिप जाओ, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। और ऐसे में दीवार के सहारे खुले आसमान के नीचे कभी भी ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट किसी का भी शिकार बन सकते हैं। वो लोग छिपे हुए नजर आते हैं। हालत बेहद खराब नजर आती है। और तो और अमेरिका के एक सैनिक को दबोच लेते हैं कुछ लोग। जूते चप्पल से उसका स्वागत किया जाता है। वो बताता है माफ कर दो, और आखिरकार उसे माफ करके आखिरकार हॉस्पिटल ले जाया गया। और एक और नई मिसाइल, उसको भी दिखाऊंगा कहां कैसे मिसाइल दागी गई। ये नई तरह की मिसाइल है, देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए खबर निकल कर के आई है। IRGC का बहुत बड़ा दावा है। दावा क्या है? बहरीन में अमेरिकी सेना जो बेस है वो तबाह कर दिया है, पूरी तरह से तबाह। अमेरिका का बेस का मुख्य कमांड सेंटर तबाह कर दिया। अब वहां से ना कोई कांटेक्ट है, ना वहां से कोई हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, ना जेट उड़ सकता है, ना कोई हमला हो सकता है। बहरीन इसलिए और ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहरीन में पहले से ही बहरीन के लोग जो हैं वो अमेरिका के इस बेस कैंप का विरोध कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां गृह युद्ध जैसे हालात बने, लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा इजराइल और अमेरिका और ईरान, ये तीनों के बीच का है। हमारे को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप हमारे यहां बना है और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। और अब इन सब के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया और बाकायदा अमेरिकी बेस पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हालत खराब नजर आ रही है। अब आइए एक खबर दिखाता हूं। पहले देखिए, यूएस एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी यरूशलेम यानी कि इजराइल के अंदर। द यूएस एम्बेसी इज नॉट इन ए पोजीशन एट दिस टाइम टू इवैक्यूएट और डायरेक्टली असिस्ट अमेरिकन इन डिपार्टिंग इजराइल। इजराइल से बाहर निकालने के नाम पर अब अमेरिका ने अपनी ही देश के नागरिकों से पल्ला झाड़ लिया कि हमारी इतनी औकात हैसियत नहीं है कि इस दौर में जब हर एक 10, 15, 20 सेकंड में ईरान की मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट गिर रहे हैं, ऐसे में अपने नागरिकों को हम निकाल पाए। निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी अब पता है ना? हेलीकॉप्टर छोटा पड़ेगा। चलिए प्लेन, अब प्लेन आएगा कैसे भाई? प्लेन आ रहा है उधर से एक मिसाइल आई, दाग दी तो अब डरे दिशा में है, यानी पूरी तरह से पल्ला झाड़ा। इजराइल में अमेरिका अपने नागरिकों के सामने हाथ खड़े कर चुका है। इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि यूएस एम्बेसी इस समय इजराइल से निकलने वाले अमेरिकियों को निकालने या सीधे मदद करने की स्थिति में नहीं है। जब आप अपना सिक्योरिटी प्लान बना रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी दी है। इजरायली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 2 मार्च से ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग से लेकर शटल चलाना शुरू कर दिया है। शटल के लिए पैसेंजर लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको मिनिस्ट्री के इवैक्यूएशन फॉर्म के जरिए रजिस्टर करना होगा। और अमेरिकी एम्बेसी टूरिज्म मिनिस्ट्री के शटल के लिए कोई सिफारिश पक्ष या विपक्ष में नहीं कर सकती है। अगर आप निकलने के लिए इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाते हैं तो यूएस सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है। ये जानकारी उन लोगों के लिए एक कर्टसी के तौर पर दी गई है जो इजराइल छोड़ना चाहते हैं। जो पैसेंजर जॉर्डन जाना चाहते हैं वो इलेट तक शटल ले सकते हैं और फिर अकेले टैक्सी से यित्जाक रोमन बॉर्डर क्रॉसिंग तक जा सकते हैं, बस इतना। अब सोचिए, ऐसे हालात बन गए जिस अमेरिका ने अपनी साख फंसाई थी वो अपने नागरिकों को भी इस पूरे दौर में अकेला छोड़कर खड़ी है। छोड़ दिया, क्या किया जाए? अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि दिन, 2 दिन, 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तभी बार बार आ रही थी खबर कि ट्रंप खुद नहीं चाहते युद्ध लंबा खिंचे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि नेतृत्वविहीन जैसी होगा ईरान, वैसे ही इस पर कब्जा कर लेंगे, तख्ता पलट, और उसके बाद अपना सपना पूरा। उन्हें पता ही नहीं था आनन फानन में ऐसा होगा कि अमेरिका के लेने के देने पड़ जाएंगे,
मिडिल ईस्ट के अंदर तो उनके सैनिक मारे ही जा रहे हैं। अब अमेरिकन भी पूरी तरह टारगेट पर है, उनके लिए कोई मदद नहीं। अब जरा ये वीडियो भी देखिए। इजराइल के झंडे लटक रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये तस्वीर बहुत ज़रूरी हो जाती है उन लोगों के लिए, खास तौर पर जो अपने अपने देश की सरकारों के कहने पर इजराइल में नौकरी पाने गए थे। एक तस्वीर इजराइल से निकली है। खबर है कि इजरायली यहूदियों ने जितने बंकर्स बनाए थे सभी फुल हो चुके हैं। बाकी लोग दीवार के पीछे कुछ इस तरह छिपे हैं। अब सवाल यह है कि वहाँ पर हो रहे भारतीयों की स्थिति क्या होगी, और अगर उन्हें कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, कौन है जिम्मेदार, ये सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। अब आइए ज़रा एक और तस्वीर, एक और खबर देखिए। जूते चप्पलों से स्वागत अमेरिकी सैनिक का। डंडा उठा लिया उसने। आपको पता ही है कि फाइटर जेट गिराया गया था कुवैत में। पहले तस्वीरें कुछ और आई थी और अब ताज़ा तस्वीरें निकल कर आई है। यूएस F-15 विमान को ये ईरान ने नहीं मार गिराया, खबर निकल कर आई कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही मार गिराया था। उसके बाद अमेरिकी पायलट गलती से कुवैत के लोगों के हाथ लग गया, जिसको वहाँ के लोगों ने जूतों चप्पलों से डरा धमका कर कार की डिक्की में डाला और फिर हॉस्पिटल ले गए। लेकिन इन सब के बीच कैसे हश्र हुआ है अमेरिकी सैनिकों का अंदाज़ा लगा। ये एक वीडियो है, ज़रा बहुत खतरनाक है, देखिए, ये देखिए। अब ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये कैसी नई मिसाइल का इजाद किया ईरान ने, ये वाकई बड़ा भयावह है। कम से कम ये क्लस्टर मिसाइल है। ये हथियार हवा में जाकर फटता है और कई छोटे छोटे बम एक बड़े इलाके में फैला देता है। इसके अंदर दर्जनों या सैकड़ों बम होते हैं। ये बम ज़मीन पर पड़े रहते हैं और फिर लैंडमाइन की तरफ फटते हैं। ईरान ने इस मिसाइल से धूम मचा रखी है, ये दावा किया जा रहा है और ये बात सच भी है। इसी मिसाइल ने पिछली बार भी थोड़ी हालत ख़राब कर दी थी। एक ड्रोन इजराइल का भी मार गिराया गया। देखिए, ये आग की लपटें आप देख रहे हैं, बेतहाशा धुआं देखिए। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। दावा है कि ईरान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस्फहान प्रांत में इजराइल के एक और हर्मीज ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है। लगातार ऐसा नहीं है सिर्फ ईरान ही मिसाइल, बम, गोला बारूद, ड्रोन दाग रहा है। इजराइल की तरफ से भी ऐसे ड्रोन दागे जा रहे हैं, लेकिन उनका हश्र क्या हो रहा है वो तस्वीर निकलकर सामने आई। और कई जगह ईरान पर भी भारी पड़ा इजराइल, मतलब ये हमले हुए। अब हालत क्या है कि सरकार घिरती नजर आ रही है इजरायलियों के हाथों। क्या हो रहा है जरा सुनिए। Targeting civilian neighborhoods. We spoke with Israel's foreign ministry's spokesman. Khamenei, the Iranian regime, have clearly done terrible things, particularly to their own people. But your prime minister is a wanted war criminal. You don't have the moral high ground here at all. दरअसल हुआ ये कि इजराइल के प्रवक्ता, उन्होंने कहा ईरान हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। पत्रकार, भले ही खामनेई ने बुरा किया हो, लेकिन आपके प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक वांटेड वॉर क्रिमिनल हैं। ये सीधा सीधा सवाल वहीं खड़े होकर पूछा गया है। हालत ख़राब हो गई। और ज़रा एक सवाल, खैर मैं सवाल क्या ही पूछूं, जिन्हें गादी के नाम से ही दिक्कत होती हो उनसे क्या ही पूछा जाए। लेकिन देखिए, ये इजराइल की औकात हैसियत है। क्या औकात हैसियत, ज़रा देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए। स्पुतनिक की खबर है। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। तेहरान का गांधी हॉस्पिटल अमेरिका और इजरायली हमले की जद में आ गया। गांधी हॉस्पिटल ईरान के अंदर गांधी हॉस्पिटल ज़रा इजराइल में दिखा दिए जाकर। विजुअल्स में इसकी हालत देखी जा सकती है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के नाम पर है। ये साल 2000 में ऑपरेशनल हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो गांधी से वैसे ही नफरत करते हैं, उन्हें काहे बात की दिक्कत इससे, है ना। नमस्कार।